आपने नोटिस किया होगा कि मार्च के महीने के अंदर एक तहलका मचा था टाटा ग्रुप की कंपनीज के अंदर कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है और लिस्टेड कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये न्यूज़ अब अप्रैल के महीने में ठंडी हो चुकी है और इस न्यूज़ को अब पीछे पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर अनाउंसमेंट्स निकली हैं और क्या क्या रिसर्च स्टडीज़ निकली हैं। इस रिपोर्ट को मैंने ढंग से स्टडी किया और काफ़ी बढ़िया चीज़ें मेरे को समझ में आई जो कि मेरे लिए भी पहली बार मैंने पढ़ा था। सबसे पहली बात, टाटा सन्स जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद लिस्टेड स्पेस के अंदर लगभग लगभग 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं और जब ये लिस्ट होगा, जो कि शायद पॉसिबिलिटी हाँ भी है और ना भी है, तो आप इसको कॉन्फिडेंटली मत समझिए कि टाटा सन्स आने वाले फ्यूचर में लिस्ट होने वाला है। अगर ये हुआ तो ये कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिट देगा और अगर नहीं भी हुआ तो इन्फॉर्मेशन बेसिस पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, टाटा सन्स की जो लिस्टेड वैल्यू की अमाउंट है वो है 16 लाख करोड़ और अगर आप होल्डिंग डिस्काउंट लगाएं, कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर इंडिया की लिस्टेड पकड़ें तो लगभग लगभग 50% का डिस्काउंट होता है। तो लिस्टिंग वैल्यू कंपनी की बन सकती है 7 लाख से 8 लाख करोड़ की। उस पे अगर 3% आप वैल्यू क्रिएट देखें टाटा केमिकल के अंदर, तो वो लगभग लगभग 21,000 करोड़ का नंबर बना है। इसी स्टोरी की वजह से आपके पूरे के पूरे लिस्टेड स्पेस के अंदर जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनी थी, उसके अंदर 15-15, 20-20% का अपसाइड आ गया एक से दो दिन के टाइम पीरियड में। जैसे ये टाइम पीरियड खत्म हुआ 2 दिन का, सीधा न्यूज़ आ गई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी पॉसिबिलिटी आज के फ्यूचर में आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो लिस्टेड स्पेस के अंदर कुछ कंपनीज हैं जैसे कि टाटा पावर, आपका इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल्स, इनके पास अराउंड 1% से लेके 3% तक की होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर ऐसी कोई वैल्यू क्रिएशन वाली सिचुएशन होती है फ्यूचर के अंदर। अगर आप नोटिस करें, मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस के अंदर जो रन अप आया था वो आया था टाटा केमिकल्स के अंदर। रीज़न बीइंग, कंपनी की जो मार्केट कैप थी और ये हिडन वैल्यू क्रिएशन जो होने वाली थी, उसका 80% की वैल्यू 21,000 करोड़ की तो सिर्फ टाटा सन्स की वजह से आ रही थी। आप ये सोचिए कि एक स्टैंड अलोन कंपनी जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का और केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कंपनी के नाम पे जानी जाती है टाटा केमिकल, उसके अंदर एक हिडन वैल्यू जेम बैठा हुआ है 21,000 करोड़ का, जो कि टाटा सन्स की वैल्यू क्रिएशन हो सकती है फ्यूचर में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें तो अफवाहें के नाम पे भी आ सकती है, जिसका इफेक्ट शेयर प्राइस के अंदर आया और स्टॉक उसके बाद ठंडा हो गया। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ होता है तो तब आपको शायद मौका ना मिले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप कोई बना रहे हो तो ये चीज़ों पे आपको वर्किंग करनी है कि मेरे पास एक कंपनी है जिसकी वैल्यू जो है मैंने एग्जिस्टिंग केमिकल बिजनेस पे बनाई है और उसकी वैल्यू जस्टिफाइड बन रही है और फ्यूचर में ऐसी अगर प्रोबेबिलिटी आती है टाटा सन्स की लिस्टिंग के अंदर तो मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जब ये न्यूज़ आएगी तब हम उसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग करके आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 2 दिन के अंदर शेयर जो भागा उससे कम लेवल पे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कभी कभी आपकी मिस फायर जजमेंट भी होती है जहाँ पे लोगों का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ बेस पे पैसा लगाते हैं और न्यूज़ जैसी मार्केट में आती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शेयर प्राइस में उससे ज़्यादा की आपकी गिरावट आ जाती है। ऐसी चीज़ों पे काम ना करें कि सट्टेबाजी के माइंडसेट से आप मार्केट में बैठे हैं। लॉन्ग टर्म विजन लेके बैठेंगे तभी लंबा मार्केट में रह पाएंगे। थैंक यू।